बिहार सिविल कोर्ट मेंस रिजल्ट। बिहार का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 90% स्टूडेंट अभी भी डाउट में है कि उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज होना। कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही करता है। जिस तरह सिविल कोर्ट मेंस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही किया गया था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा देखने को नहीं मिला। एग्जामिनेशन हॉल में पैटर्न पूरा चेंज था। इसके कारण क्या हुआ, टाइम कम मिलने के कारण स्टूडेंट का क्वेश्चन छूट गया। छूटने के कारण हुआ कि एक तो मतलब बिहार में पहला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जा रहा है, वो भी कलर के एग्ज़ाम में। यह ऐसा एग्ज़ाम है ना कि जिसको एग्ज़ाम मेंस में जो भी स्टूडेंट दिए हैं एग्ज़ाम, उनको तो ऐसा फील हो रहा था कि वो अधिकारी रैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि कलर लेवल का तो बिल्कुल फीलिंग नहीं था और कलर लेवल का पैटर्न भी नहीं था जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया था। वही क्वेश्चन पूछा जाता अगर आप प्रीवियस ईयर को मेंटेन करते, जो कि कोर्ट रीडर के स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को फॉलो किया गया था, आप उसका लेवल अप कर देते तो शायद इतना दिक्कत नहीं होता और अच्छा खासा स्कोर बच्चे को एग्ज़ाम में आता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जो 40 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसको जिसने बनाया है, ठीक है, उसी पे रिजल्ट तैयार किया जा रहा है सिविल कोर्ट मेंस का। लेकिन वह 40 नंबर बनाना भी इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि जो स्टूडेंट शुरू में बनाने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था उसको बनाने लगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था, 20 नंबर का तो समझिए कि ऑप्शन ही दिया था, बाकी तो सब लिखना ही था। तो ऑब्जेक्टिव क्या समझिए कि फुल पेपर डिस्क्रिप्टिव था। मैथ का क्वेश्चन, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ में स्टूडेंट बनाते नहीं है, वो ऑप्शन से ही उसका आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें अगर एग्जामिनेशन हॉल में बनाने बैठेगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस स्टूडेंट का मैथ में फुल मार्क्स आ रहा था उनका भी सिविल कोर्ट मेंस का मैथ नहीं बना है। इसका एक रीज़न था क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से दिया गया था और उसके बाद विदाउट ऑप्शन जो क्वेश्चन देने के कारण और लेंदी क्वेश्चन देने के कारण क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव हो गया और एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्वेश्चन बन नहीं पाया। और जो भी ये सोचे कि नहीं मैं इसे बना लूँगा या बना लूँगी, उनका तो डिस्क्रिप्टिव पेपर छूटा ही है। लास्ट में हिंदी का पेपर दिया गया था और मैक्सिमम लोगों का 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन छूटा है। लेकिन इसमें ही जो स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव पेपर को लिख दिए हैं 40 नंबर का, और अगर इनको इधर इनका 15-20 नंबर आ रहा है तो उनका रिजल्ट आने का मैक्सिमम चांस है कि उनका रिजल्ट मेंस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। 90% लोगों का ही मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर तो समझिए कि 20-25 नंबर का ही लोग लिख पाए हैं, नहीं तो 10-15 नंबर तो सबका छूटा हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ जो है ना, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो बोल दे कि मेरा कुछ नहीं छूटा है, सबका कुछ ना कुछ छूटा है। लेकिन उसमें ही जो डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख लिए हैं 40 नंबर में अगर 35 नंबर भी लिखे हैं और उधर से भी अगर वो 15-20 नंबर ला रहे हैं, अगर वो गर्ल्स है, स्पेशली गर्ल्स है, तो उनका तो मतलब रिजल्ट आने का बहुत चांस है कि उनका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि देखिए बिहार के किसी एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिया जाता है सिवाय एक बीपीएससी को छोड़ के। और एक तो कलर का एग्ज़ाम था, कलर के एग्ज़ाम में आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया गया है, तो इसका रिजल्ट भी उसी पे तैयार हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर पे, कि जिसने लिखा है, ठीक है। आपको लिखने का एग्ज़ाम में था, आप कितना बनाए हैं, अगर जो 50 नंबर बनाने में लग गए ना, जो उधर बनाने में लग गए कि नहीं मैं इसे बनाकर उधर जाऊंगा, उनका तो बहुत क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। लेकिन जिसने देखा कि नहीं, और वो जो 40 नंबर डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया था, मतलब जो सिविल कोर्ट मेंस का प्रिपरेशन किए थे उसमें से 90% स्टूडेंट को तो 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि वो मतलब ईजी क्वेश्चन पूछा गया था जो लिखने वाला था। बट हाँ, मैं तो पहली बार मतलब ऐसा एग्जाम में देखा गया है कि सिविल कोर्ट मेंस में लेटर 150 वर्ड में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन जो भी हो, तो मतलब जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि हाँ उसमें ऐसा था कि बच्चा लिख सकता था। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसे या लेटर लिखने के लिए भी सोचना पड़ता है, उतना सोचने समझने का तो टाइम बिल्कुल नहीं था। उस एग्ज़ाम में 1 घंटा टाइम अगर और दिया जाता तो शायद एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता बच्चों का, और इतना कंफर्म रहता कि हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या है कि देखिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो टाइम चाहिए लिखने के लिए, जो कि टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट लिख लिए हैं, ठीक है, जो भी लिखे हैं, ठीक है, अच्छा खासा ये अपने हिसाब से लिखे होंगे। और बहुत स्टूडेंट जिनको पहले से एक्सपीरियंस था, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, वो तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर ही लिखे हैं, तो उनका तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव पेपर गया है। हाँ, इधर उतना अच्छा स्कोर नहीं आया ऑब्जेक्टिव में, बट हाँ उधर उनका अच्छा लिखे हैं, तो इतना तो उम्मीद लगा रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करेंगे उनको थोड़ा अच्छा खासा नंबर दे देंगे।
देंगे। अगर वो अच्छा नंबर नहीं भी देते हैं ना तो क्या जी पे रिजल्ट बनाएंगे भाई, क्वेश्चन तो छूटने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो मार्क्स देना ही होगा अच्छा, तभी तो रिजल्ट बनेगा ना। और जो कटअप जो यूट्यूब पे भंडार बताया जा रहा है कि इतना इतना जाएगा, भाई कटअप के बारे में किसी को कोई रत्ती भर आइडिया नहीं है कटअप कितना जाने वाला है। ठीक है, कटअप डिस्क्रिप्टिव पेपर में डिसाइड होगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है, और रिजल्ट इसी मंथ आएगा, जुलाई में ही आएगा। लेकिन हाँ, डेट कोई क्लियर नहीं है कि किस डेट को रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतना किसी को पता नहीं है। लेकिन जुलाई मंथ में रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका डीवी का डेट आएगा और बाकी लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और रिजल्ट ज़्यादा लोगों का दिया जाएगा, कम का नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखिए पीटी में भी जब उनको पहले से पता था कि पीटी में सीट घटेगा, 700 सीट घटा ना, फिर भी रिजल्ट तो बहुत लोगों का दिया गया था ना, उतना तो रिजल्ट आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतना लोगों का आया है सिविल कोर्ट मेंस में, जबकि उनको पता था कि वो सीट घटा देंगे, फिर भी रिजल्ट दिए हैं। और इसमें तो अब तो वेटिंग का भी प्रावधान है कि वेटिंग में भी उनको रिजल्ट देना है, तो मेंस में भी अच्छा खासा स्टूडेंट का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट मेंस का आ जाएगा तो भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी बहुत कुछ बाकी है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग छटेंगे, क्योंकि जब भी बिहार में ऐसा कुछ होता है, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन लीक हुआ था तो मेंस में मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करा दिया गया था। उसके बाद जब मेरिट बना था तो जो जिसका कम नंबर था वो तो ऐसे ही छट गए थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम मतलब उल्टा सीधा होता है पैटर्न, तो रिजल्ट दे दिया जाता है ताकि स्टूडेंट खुश हो जाए, कोई हल्ला बवाल ना करे कि हाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था, दिस डैट वगैरह वगैरह, ताकि वो खुश हो। बाकी तो अभी मेन चीज़ तो इसमें बाकी है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपके हाथ में तो है नहीं, आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर उनको अच्छा लगेगा, उनको समझ में आएगा, तभी ना आपको स्कोर देंगे, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हाँ रिजल्ट जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा लिखे हैं, जो लिख के आए हैं ना, उनका रिजल्ट उसी पे तैयार हो रहा है सिविल कोर्ट मेंस का, और उसी पे रिजल्ट ही बन रहा है। अब उसके बाद देखते हैं प्यून का बात करते हैं। जो प्यून के कैंडिडेट एकदम परेशान है कि भाई मेरा एग्ज़ाम कब होगा, मेरा एग्ज़ाम कब होगा। अच्छा है कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक सिविल कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट कलर को क्लियर नहीं किया जाएगा, जब तक प्यून का कुछ नहीं होने वाला है। और अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि अगर जुलाई में एंडिंग में अगर रिजल्ट मेंस का देता है तो अगस्त में तो इसका इंटरव्यू होगा ना, तो फिर प्यून का एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। और अच्छा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बताइए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून दोनों में फॉर्म डाले हुए हैं। अगर आपके साथ सिविल कोर्ट क्लर्क के स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, अगर प्यून का एग्ज़ाम डेट दे दिया, तो फिर आपका 10 नंबर कटअप आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग का प्रिपरेशन पहले से है, क्योंकि ये लोग पीटी मेंस दिए हैं। आपसे आपके अकॉर्डिंग इनका प्रिपरेशन ज़्यादा है ना, तो फिर आप लोग को ही दिक्कत होगा। अब बाद में जब इधर इन लोग का ज्वाइनिंग होगा 2600 स्टूडेंट का, तो फिर तो ऐसे ही ये लोग छोड़ देंगे जॉब। तो फिर उसके बाद तो ऐसा तो नहीं है ना कि महीने महीने सिविल कोर्ट का वैकेंसी आता है और नौकरी दिया जाता है। 2022 का वैकेंसी अब जाके क्लियर हो रहा है, तो इसीलिए जो है अच्छा है, ये लोग को क्लियर होने दीजिए। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा। आप लोग का काम है सिर्फ प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि इन लोग का अगस्त में इंटरव्यू होकर सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ही लोग का एग्ज़ाम बचेगा। और जो प्यून के कैंडिडेट है, बस आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है तो डॉक्यूमेंट ग्रेजुएशन का प्रोविजनल नहीं लगेगा, ओरिजिनल लगेगा, क्योंकि प्रोविजनल बहुत सारे स्टूडेंट के पास रहता है लेकिन ओरिजिनल नहीं रहता है। उनको लगता है इसी से काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे ओरिजिनल देखा जाता है। तो आप लोग के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग ओरिजिनल जाके निकलवा लीजिए। और जो अभी मतलब 5-6 साल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन हुआ होगा, तो उनका तो प्रोविजनल साथ में ही मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था, पहले निकलवाना पड़ता था। तो अगर आपके पास प्रोविजनल नहीं है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो आप ओरिजिनल जाके निकलवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल ही देखा जाता है। और आपका रिजल्ट जुलाई में दे दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू डेट होगा। इंटरव्यू तो 10 से 15 दिन काफ़ी है, 15 दिन आपको मैक्सिमम मिलेगा, 15 दिन बहुत है। उसके बाद आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अगस्त तक सिविल कोर्ट मेंस का पूरा जो इतना प्रोसेस है सब हो के कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का प्यून वाले का डेट आएगा। उसके बाद आप लोग आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा, जिनका क्लर्क में हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ताकि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। प्यून वाले स्टूडेंट में क्लर्क के स्टूडेंट वही बैठेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो तो नहीं ना बैठेंगे। तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। और इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, सावन में ही रिजल्ट आ रहा है सिविल कोर्ट मेंस का। तो भोले बाबा का नाम लीजिए कि आप लोग सेलेक्ट हो जाए। जितने भी मेहनत किए हैं स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए।